तुम भी ओवरथिंकिंग कर रहे हो ना, तो अब आगे की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। आपके मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसमें, ताकि मैं कुछ भी भूलूं ना। तो अपने स्टेटस देखती हूँ और इस स्टेटस पे काफी सारे लोगों से मैं ऐसा पक गई थी। मैं आपसे 5 सवाल करने वाली हूँ और 5 सवाल में अगर आप उस एक पॉइंट से भी रिलेट करते हो, दैट मीन्स यू आर ओवरथिंकिंग। आपको लगता है सब आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, और जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट ही है जिस पॉइंट ने मुझे मोटिवेट किया ये वीडियो बनाने के लिए। ये हैबिट भी एक दिन हमारा ओवरथिंकिंग बन जाती है। ओवरथिंकिंग ऐसा वर्ड जो आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, और हो सकता है आपने खुद भी यूज किया हो। काफी दिनों से मैं बहुत से लोगों को ऑब्जर्व कर रही हूँ कि ओवरथिंकिंग 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 करते रहते हैं, बट एक्चुअल में ओवरथिंकिंग है क्या? इससे पहले आपने बहुत सी वीडियो भी देखी होगी इंटरनेट पे, और मैंने भी काफी सारी वीडियोस देखी है इंटरनेट पे, हाउ टू स्टॉप इट, हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग, हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग, और ओवरथिंकिंग को कैसे रोके, ओवरथिंकिंग को कैसे खत्म करें। ये सारी वीडियो इंटरनेट पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। बट आई हैव अ क्वेश्चन, आई स्टिल वॉन्ट टू नो कि एक्चुअल में ओवरथिंकिंग है क्या। हम इसको रोकने से पहले ये समझना होगा क्या ओवरथिंकिंग मैं भी करती हूँ। हाय गाइस, इट्स मी ईशा, योर न्यू फ्रेंड। आज हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज ओवरथिंकिंग, ओवरथिंकिंग है क्या, और ओवरथिंकिंग हम करते क्यों हैं, और ऐसे कुछ साइन जो हमें बताएंगे क्या तुम भी ओवरथिंकिंग करते हो। जब हमें पता होगा कि हाँ हम भी ओवरथिंकिंग करते हैं, तो उसके लिए एक प्रैक्टिकल वे में हम उसको कैसे रोक सकते हैं। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड में मैं आपको एक सरप्राइज टिप देने वाली हूँ जो एक्चुअल में मुझे हेल्प करती है स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग को कम करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ओवरथिंकिंग हम सबके लाइफ का एक कॉमन पार्ट बन चुका है। आपने भी बहुत सारे लोगों से ऑब्जर्व किया होगा कि ओवरथिंकिंग करते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, मतलब अंदर ही अंदर, मतलब दूसरों से तो करते करते हैं, बट वो इंटरनली इस चीज को बहुत ज्यादा करते हैं। मैं भी बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ इसीलिए शेयर करना चाहती हूँ। तुम भी मेरी फ्रेंड हो और मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तो हम लोगों को शेयर करना जरूरी है कि हम इस चीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बट एग्जैक्टली उससे पहले हमें ये जानना होगा व्हाट इज ओवरथिंकिंग, ओवरथिंकिंग है। ये वीडियो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए नहीं है। आप रिलेशनशिप में हो, स्टूडेंट हो, क्रिएटर हो, एम्प्लॉय, हर किसी के लिए ये वीडियो है जो भी ओवरथिंकिंग करते हैं। बट ओवरथिंकिंग को रोकने से पहले एग्जैक्टली ओवरथिंकिंग है क्या। तुम डेली कितना लंच करते हो? तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि मुझे लंच में कितना खाना खाना है। जितना मैं डेली करती हूँ उतना तो मैंने किया। उसके बाद मैंने पिज्जा खाया, मैंने बर्गर खाया, मैंने एक प्लेट मोमोज खाए, एक प्लेट चाउमीन, एक प्लेट फ्रेंच फ्राइज खा लिए। अब आप बताओ, सब चीजें भी खा ली, क्या ये मेरे लंच में शामिल है? नहीं। जब मैं लंच करती हूँ तो मुझे एनर्जी मिलती है, बट लंच के साथ प्लस ये जब चीजें खाती हूँ तब मुझे नींद आती है। मुझे बिना कुछ किए थकान फील होती है, और बिना कुछ किए मेरे काम में मन नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत काम कर लिया, अब मुझे आराम की जरूरत है। बट उसी की जगह मैं नॉर्मल लंच करती हूँ, और नॉर्मल लंच करने के बाद अपना दोबारा काम स्टार्ट करती हूँ, तो मुझे बहुत एनर्जी फील होती है। हम लोग खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिले। जब मैं लंच करती हूँ तो वो ईटिंग होती है, बट लंच के साथ साथ जब मैं इन सब चीजों को शामिल करती हूँ तो वो ओवर ईटिंग होती है। और ओवर ईटिंग के आपने नुकसान देखे मुझे, और सेम एज हमारा किसके साथ होता है? ओवर थिंकिंग के साथ। देखो, सोचना एक गलत बात नहीं है, सोचते हम सब हैं, और सोचना भी जरूरी होता है। किसी भी प्लान करने के लिए, किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए हमें सोचना बहुत जरूरी है, और उस चीज को समझना जरूरी है। सोचो बट ओवर थिंकिंग ना करो। बिना सोचे कुछ काम नहीं हो सकता। आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, कोई जॉब करना, और फिर आप कोई स्कूल में एग्जाम दे रहे हो, या रिलेशनशिप में हो, या कुछ भी करने से पहले आप सोचोगे। बट आजकल लोग क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग करके उस चीज को हम बिगाड़ देते। उसी तरीके से मैं सोच के और जितना जरूरत है, अगर मैं कोई काम करूंगी तो मुझे बहुत एनर्जी, मोटिवेशन मिलेगी, और मैं वो मोटिवेशन के साथ पहले से बेहतर कर सकती हूँ। हम लोग अपने माइंड में बहुत सी ऐसी स्टोरीज बना लेते हैं जो बिना फिजूल की होती है। जैसे वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, कि जो मैंने पढ़ा है एग्जाम में वही आएगा, कल सब कुछ गलत तो नहीं होगा। अगर हम एक ही बात को 50 बार सोचेंगे तो वो ऐसी स्टोरीज बनाना स्टार्ट कर देता है जो एग्जिस्ट नहीं करती, तब भी हमारे माइंड में चलती है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ओवर थिंकिंग है क्या। तो हमारा सेकंड पॉइंट है कि ओवर थिंकिंग क्यों होती है। ये जब होती है जब हम किसी सिचुएशन को छोड़ नहीं पाते। हम एक ही सिचुएशन को हम 10 बार, 50 बार, 1000 बार सोचते हैं, और हम चाहते हैं कि हर चीज परफेक्ट हो, पर हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। इस चीज के लिए 2 पॉइंट बहुत वैलिड होते हैं। तो हम ओवरथिंक करते हैं जब हम फ्यूचर से डरते हैं, और सेकंड हम कब करते हैं? जब हम पास्ट में कुछ किया हो उसके लिए गिल्ट फील करते हैं। कल अगर ऐसा हो गया तो इट्स ओके, जो होगा देखा जाएगा। यू डोंट नीड टू ओवर थिंक अबाउट इट। और काश मैंने ये कर लिया होता तो आज मैं ये बन जाती। आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है। व्हाट यू कैन डू नाउ, एवरीथिंग इज इन योर हैंड। अभी हमारे पास क्या ऑप्शन है, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हमें वो सोचना जरूरी है। और कुछ नहीं होगा, सिर्फ टाइम बर्बाद होगा हमारे। तो इसको इस तरीके से समझा जाता है कि हमें अपने फ्यूचर से नहीं डरना। एक चीज और बताना चाहती हूँ, आपका फ्यूचर आपका प्रेजेंट डिसाइड करता है।
थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसमें ताकि मैं कुछ भी भूलूं ना। मैं आपसे 5 सवाल करने वाली हूँ, अगर आप उस एक पॉइंट से भी रिलेट करते हो दैट मीन्स यू आर ओवरथिंकिंग। एक ही थॉट्स बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही ख्याल हमारे मन में बार बार आ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स यू आर ओवरथिंकिंग। लेकिन रात में सोते टाइम कभी भी माइंड साइलेंट नहीं होता, मतलब रात में जैसे आंख बंद कर नींद आने की बजाय माइंड में थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, दैट मीन्स यू आर ओवरथिंकिंग। जैसे छोटी छोटी बात पे भी ना गिल्ट फील हो जाता है, गिल्ट फील होने से हमारे मन में वही बात चलती रहती है, दैट मीन्स यू आर ओवरथिंकिंग। फ्यूचर का कांस्टेंट फियर रहता है, ऐसा तो नहीं होगा ऐसा, दैट मीन्स यू आर ओवरथिंकिंग। अब है लास्ट फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ, आपको लगता है सब आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, और जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट ही है जिस पॉइंट ने मुझे मोटिवेट किया ये वीडियो बनाने के लिए। अपने स्टेटस देखती हूँ और स्टेटस पे काफी सारे लोगों से मैं ऐसा पक गई थी, ऐसे स्टेटस देख देख के कि मतलब ऐसा लगता है कि दुनिया में वो एक तरफ है, बाकी सारी दुनिया के लोग उनके अगेंस्ट है। ये हैबिट भी एक दिन हमारा ओवर थिंकिंग बन जाती है। सो अगर ये 5 पॉइंट आपसे एक भी रिलेट करता है दैट मीन्स आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा ओवर थिंकिंग क्या है और क्यों करते हैं हम ओवर थिंक, कि क्या तुम भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो। और अगर आप तुम भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, तो अब आगे की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए, क्योंकि अब आज से आप ये सब चीजें करना बंद कर दोगे। आप जानेंगे हम प्रैक्टिकल वे में ओवर थिंकिंग को कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लिख लो। आप लिख लोगे ना, आपके माइंड में कोई भी एक बात चल रही है तो रिपीटेडली बार बार के माइंड में आ रही है, आप एक सेकंड के लिए रुक के जब आप लिखोगे ना तो आपको क्लियर होगा एग्जैक्टली बात क्या है। और उसके बाद जब आप लिखकर उस चीज को दोबारा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ये इतना बड़ा भी इश्यू नहीं है। हमारा सेकंड पॉइंट है वो है थॉट और फैक्ट, दोनों को अलग कर दो। कभी कभार क्या होता है हम लोग अपने ही माइंड में ऐसी स्टोरीज बनाना स्टार्ट कर देते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। जब भी आप नेक्स्ट टाइम ओवरथिंक करते हो ना, 2 मिनट रुक के तो खुद अपने माइंड से पूछना है क्या ये रियल है या सिर्फ मेरे माइंड की स्टोरी। थर्ड पॉइंट है अपने माइंड को बिजी रखो। आप वर्कआउट करो, वॉक पे जाओ, बुक रीडिंग करो, कुछ क्रिएटिव करो, मतलब अपने माइंड को बिजी रखना है बट कुछ अच्छी चीजों में। कि जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो वो हमारे माइंड में बढ़ती चली जाती है। जब हम ओवर थिंकिंग से हटके कुछ क्रिएटिव सोचते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो भी बदलती है। जो हम कहीं और अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे थे उस एनर्जी को हम किसी अच्छी चीज में यूज कर सकते हैं और जो हमारा माइंड है वो भी स्ट्रेस फ्री होगा। फोर्थ पॉइंट, जो आपके कंट्रोल में है बस उस पर ध्यान दो। जैसे पास्ट का रिग्रेट और फ्यूचर का डर, ये दोनों हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हमें उसको सोचना ही नहीं। आपको बस वो सोचना है आप अपने प्रेजेंट को कैसे बेहतर बना सकते हैं और अपने प्रेजेंट की एक्टिविटी पर ध्यान देना है और अपने ऊपर फोकस्ड रहना है। फिफ्थ पॉइंट है सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखना। तो हम लोग ये सोचते हैं कि लोग हमसे आगे जा रहे हैं और हम अभी तक वहीं हैं, तो हमें वो नहीं करना। हमें ये कहना है कि अभी मैं सीख रही हूँ, अभी मैं और बेहतर सीख सकती हूँ, सीख के मैं और उससे बेहतर कर सकती हूँ। जितनी पॉजिटिविटी हम दोस्तों में देते हैं उतनी पॉजिटिविटी हमें अपने आप से भी करनी है। 6 पॉइंट है रात में अपना फोन साइड में रख दो, क्योंकि जब हम स्क्रोलिंग करते हैं तो हम अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं। इन सब चीजों से जो हमारा माइंड है ओवर रिएक्ट करता है, इसीलिए आपको थोड़ा डिजिटल ब्रेक लेना बहुत जरूरी है और अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम इज फॉर सरप्राइज टिप्स। जब भी मेरे माइंड में ऐसे थॉट्स आते हैं जो अनरियलिस्टिक होते हैं, रिपीटिवली आते हैं, जो माइंड में चलता है हमेशा नेगेटिव ही होता है, क्विकली कुछ अच्छा सोचो। जो सबसे अच्छा लगता है ना, जो भी आपको चीज पसंद है उस चीज के बारे में तुरंत सोचना स्टार्ट कर दो। मुझे ये चीज बहुत पसंद आई और मैं काफी टाइम से इस चीज को फॉलो कर रही हूँ। मैं सच में ओवर थिंकिंग कम कर चुकी। ओवर थिंकिंग रोकना एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है हमें हर दिन बेटर बनाने की। पीस इज नॉट योर डेस्टिनेशन, दिस इज योर चॉइस। तुम हर बात पे कंट्रोल नहीं कर सकते बट रिएक्शन पे जरूर कर सकते। कभी हमें बस ये कहना होता है तो होगा देखा जाएगा, मुझे अपनी पीस पे फोकस करना है। जब आपका माइंड शांत होता है ना, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा क्लियर और ज्यादा खुश फील करते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्प करे तो आप कमेंट में लिखना आई एम लर्निंग स्टॉप ओवर थिंकिंग। ये एक कमेंट नहीं, ये एक रिमाइंडर होगा आप अपने थॉट्स पे कंट्रोल ले रहे हो। तो ये मेरे कुछ फेवरेट पॉइंट्स आई होप कि आपको भी हेल्प करेंगे ओवर थिंकिंग से दूर जाने के लिए और ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए। प्लीज और अपने आप को ऐसी चीजों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करो जो क्रिएटिव हो और आपके माइंड को करने में उससे खुशी मिलती हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड सफरिंग फ्रॉम ओवर थिंकिंग। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।